5वां चैप्टर क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता पढ़ने जा रहे हैं। नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम, प्रकृति घृणा करती है खालीपन से। इन ऑर्डर टू प्रमोट लाइफ, जीवन को बढ़ावा देने के लिए मदर नेचर अटेम्प्ट टू फाइंड बैलेंस, हमारे पालन पोषण करने वाली प्रकृति प्रयास करती है संतुलन बनाने का। व्हेनेवर पॉसिबल, जहाँ कहीं संभव हो। When life is destroyed because of forest fire, for example, उदाहरण के लिए जब जीवन बर्बाद हो जाता है जंगल में आग लगने की वजह से, नेचर विल इंट्रोड्यूस न्यू लाइफ, प्रकृति नया जीवन आरंभ करती है, टू रिप्लेस इट, इसके स्थान पर। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फूड चेन इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में फूड चेन की विद्यमानता, इन विच ईच एनिमल एग्जिस्ट एज फूड फॉर अनदर, जिसमें हर एक जानवर किसी दूसरे जानवर के फूड के रूप में विद्यमान है, इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, ये एक तरीका है संतुलन बनाए रखने का। द गोल्डन सर्कल ग्राउंडेड इन द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सुनहरा वृत्त स्थापित है जीव विज्ञान के प्राकृतिक सिद्धांत में, पर ओबेज द नीड फॉर बैलेंस एज वेल, इसे भी संतुलन का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। एज आई हैव डिस्कस्ड, जैसा कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। व्हेन द वाई इज एब्सेंट, जब क्यों अनुपस्थित होता है। इम्बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड, असंतुलन प्रस्तुत होता है। एंड मैनिपुलेशन थ्राइव्स, और जोड़ तोड़ फलता फूलता है। एंड व्हेन मैनिपुलेशन थ्राइव्स, और जब भी जोड़ तोड़ फलता फूलता है। अनसर्टेनिटी इंक्रीज फॉर बायर्स, क्रेता के लिए संदेह बढ़ता है। इनस्टेबिलिटी इंक्रीज फॉर सेलर्स, विक्रेता के लिए अनिश्चितता बढ़ती है। एंड स्ट्रेस इंक्रीज फॉर ऑल, और तनाव बढ़ता है सभी के लिए। स्टार्टिंग विथ व्हाई इज जस्ट द बिगिनिंग, क्यों से शुरू करना बस एक शुरुआत है। देयर इज स्टिल वर्क टू डू डन, बहुत सारे कार्य अभी भी है करने के लिए। बिफोर अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स द राइट, इससे पहले कि कोई व्यक्ति या संस्था सही अर्निंग कर सके। आर एबिलिटी टू इंस्पायर, या प्रेरित करने की योग्यता रख सके। फॉर द गोल्डन सर्कल टू वर्क, सुनहरे वृत्त को काम करने के लिए ईच ऑफ द पीस मस्ट बी इन बैलेंस, इनमें से प्रत्येक पीस संतुलन में होना चाहिए। एंड इन ऑर्डर, इन द राइट ऑर्डर, और उचित क्रम में होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ वाई, क्योंकि स्पष्टता। इट ऑल स्टार्ट विथ क्लैरिटी, ये शुरू होता है स्पष्टता से। यू हैव टू नो वाई यू डू व्हाट यू डू, आपको जानना चाहिए कि आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। इफ पीपल डोंट बाई वॉट यू डू, यदि लोग नहीं खरीदते जो आप करते हैं। दे बाई वाई यू डू इट, तो उसे खरीदेंगे जब आप उन्हें ये बताएंगे कि आप उसे क्यों करते हैं। सो इट फॉलोज, तो आगे बात बढ़ती है। दैट इफ यू डोंट नो वाई यू डू वॉट यू डू, कि यदि आप नहीं जानते कि आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। हाउ विल एनीवन एल्स, तो कोई अन्य कैसे जानेगा। इफ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कांट क्लियरली आर्टिकुलेट वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, यदि कोई संगठन का नेता स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता कि उसकी संस्था क्यों एग्जिस्ट करती है, इन टर्म्स बियॉन्ड इट्स प्रोडक्ट आर सर्विस, उनके उत्पाद या सेवा के परे, देन हाउ डज ही एक्सपेक्ट, तब वो कैसे उम्मीद कर सकता है द एम्प्लॉयज टू नो वाई टू कम टू वर्क, कि उसके कर्मचारी जानेंगे कि क्यों काम पर जाना है। इफ अ पॉलिटिशियन कांट आर्टिकुलेट वाई शी सीक्स पब्लिक ऑफिस, यदि कोई राजनेता नहीं बता पाता कि वो क्यों पब्लिक ऑफिस चाहता है। बियॉन्ड द स्टैंडर्ड टू सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करने के मानक के परे। द मिनिमम रैशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पॉलिटिशियन, निम्नतम योग्यता प्रत्येक राजनेताओं के लिए। देन हाउ विल द वोटर्स नो whom टू फॉलो, तो किस प्रकार वोटर्स जानेंगे कि किसे फॉलो करना है। मैनिपुलेशन कैन मोटिवेट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, जोड़ तोड़ चुनाव के परिणाम को प्रेरित कर सकता है। बट दे डोंट हेल्प चूज हु शुड लीड, लेकिन वो इसमें मदद नहीं करता कि किसे चुना जाना चाहिए। टू लीड रिक्वायर्स दोज हु विलिंगली फॉलो, चुने जाने के लिए जरूरी है कि कोई आपका इच्छा से अनुसरण करे। इट रिक्वायर्स दोज हु बिलीव इन समथिंग बिगर, ये उसके लिए जरूरी है जो कुछ बड़े में विश्वास करते हैं। देन अ सिंगल इशू, किसी एकल मुद्दे की तुलना में। टू इंस्पायर स्टार्ट विद द क्लैरिटी ऑफ वाई, प्रेरित करने के लिए हमें क्योंकि स्पष्टता से शुरू करना चाहिए।